नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली एक ऐसा शहर जो ना सिर्फ इतिहास की धड़कनों को अपने सीने में समेटे हुए है बल्कि हर दिन आधुनिकता की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा है। लेकिन अब ये दिल्ली सिर्फ अपने मेट्रो, अपने बाजार या फिर अपने किले के लिए नहीं बल्कि एक प्रशासनिक, एक बेहद अहम प्रशासनिक बदलाव के लिए भी चर्चा में है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दिल्ली का नक्शा अब बदलने जा रहा है। दिल्ली में कैसा बदलाव होने जा रहा है जिसका फायदा सीधे आपको पहुंचेगा। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर आपके जीवन पर भी होगा। तो आखिर ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, किस आधार पर लिया गया है ये फैसला, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, इससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क आएगा। क्या आपके सरकारी काम अब पहले से जल्दी हो पाएंगे? अब क्या आप थानों, दफ्तर और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा, या ये फिर सिर्फ नाम का बदलाव होगा? ये क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दिल्ली के इस नए नक्शे की पूरी कहानी, पूरे और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर आ जाएगा भविष्य में, सब कुछ बताएंगे। संभावित फायदे और वो हर बात जो एक दिल्ली वासियों को जानना बेहद जरूरी है उनके लिए, वो भी इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आना जाना होता है आपके लिए और आपको लगता है यार कितना मुश्किल है यहाँ आना, तो एक सवाल आप जरूर पूछते भी होंगे खुद से ही कि इन रास्तों का हाल कब सुधरेगा। टूटे फूटे रास्ते, हर जगह पर जाम और ऊपर से बरसात। आए तो लगता है कि ये रास्ते नहीं है, ये मार्ग नहीं है, बल्कि तैरने का कोई कोर्स चल रहा है। लेकिन अब दिल्ली की ये तमाम सड़कों को मिलने वाला है 803 करोड़ रुपए का फायदा, एक ऐसा इंजेक्शन जो इनके हालात को सुधार देगा, वो भी सीधा केंद्र सरकार से। जी हाँ, आपने सही सुना, 803 करोड़। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, असली पैसा है, असली प्रोजेक्ट, और इसका अनुभव भी बेहद खास होने वाला है। और इसे हरी झंडी भी मिल गई है, इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा जाएगा कहां, तो सुनिए, ये पैसा कहीं और नहीं जाने वाला, ये जाएगा दिल्ली की 152 उन तमाम मार्गों पर जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने CRIF यानी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ये फंड पास कर दिया है और इस फैसले से सीधे सीधे आपको फायदा होने वाला है। इस पर मुहर लग गई है, एक हाई लेवल मीटिंग में इस पर मुहर लगी है जिसकी अध्यक्षता खुद नितिन गडकरी कर रहे थे, जो अब इस पर फैसला भी हुआ है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थी, रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने तमाम जो हालात है दिल्ली में उसके बारे में खुद नितिन गडकरी को जानकारी दी और अब इसका फायदा आप तक पहुंचेगा, इसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा। इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं है, 803 करोड़ रुपए की ठोस सौगात भी मिली है दिल्ली की सड़कों के लिए। हाँ, वही तमाम रास्ते जिन पर चलते हुए हम और आप सोचते हैं कि ये गड्ढा है या फिर स्विमिंग पूल, ये वही सड़कें हैं जो ट्रैफिक में इतनी घिस गई है कि गूगल मैप इसे देखकर अब शर्मिंदा हो जाता है। और अब इन्हीं तमाम मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा, इनका मेकओवर किया जाएगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा केंद्र सरकार के CRIF फंड से, यानी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस पैसे से कोई फव्वारे नहीं लगने वाले हैं, कुछ और बहुत सुंदर नहीं होने वाला, कोई सेल्फी पॉइंट नहीं बनेगा। ये पैसा सीधा जाएगा इन तमाम रास्तों को ठीक करने में, इनके हालात को सुधारने में। 152 अलग अलग जगहों पर पूरे शहर में जितने भी रास्ते खराब है उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। ये फैसला भी यूं ही नहीं आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक ली। इस बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए, और यही नहीं, अब दिल्ली की ये तमाम रास्तों को वो दर्जा मिलेगा जो एक राजधानी की तमाम सड़कों को मिलना चाहिए। जी हाँ, और ऐसे में ये बेहद अहम फैसला दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए लिया है। इसी के साथ पास हो गई है 803.39 करोड़ रुपए की रकम, जो दिल्ली सरकार के खर्चों में एडजस्ट होकर सीधे
इन तमाम रास्तों पर लगेगी, इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, इन्हें ठीक किया जाएगा। अब बात करते हैं मैदान में उतरने वाली उन तमाम वाहनों की, क्योंकि बात जब रोड की हो तो हर दिल्ली वालों को जानना ये जरूरी होता है कि उनका इलाका इस बार क्या कुछ उसके इलाके में खास होने वाला है, क्या लॉटरी निकली है या फिर नहीं। तो चलिए पहले वो भी जान लेते हैं। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली की ओर आपको ले चलते हैं। नजफगढ़ से ढासा तक जो रास्ते जाते हैं, जो मार्ग जाता है, एक 16 किलोमीटर लंबी, अब वो भी चमक उठेगी। मंगोलपुरी रेलवे क्रॉसिंग से केशवपुरम नाले तक आउटर रिंग रोड, जो कि 5.75 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जो अभी इतनी बार रुकता है कि वाहन की ब्रेक खुद थक जाए, अब उसकी भी स्पीड रफ्तार में होगी, स्मूथनेस होगी, ट्रैफिक का रोना बंद हो जाएगा। साथ ही नजफगढ़ झरोदा रोड का 7.2 किलोमीटर लंबा रास्ता अब जादू की तरह आपके लिए गुजरने वाला है। जो भी वहां से रोज गुजरते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। अब कैमरा इधर भी ले चलिए और दिखाते हैं आपको दिल्ली के जो दक्षिणी इलाके हैं वो कितने हाईफाई हो जाएंगे। यहाँ प्रेस एनक्लेव रोड, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास विलेज रोड जैसे रास्ते जिनके नाम सुनकर लगता है कि ब्यूटीफुल एरिया होगा, लेकिन जब भी इन रास्तों पर आप चलिएगा तो सारा रोमांस धूल में खत्म हो जाता है, कहीं खो जाता है। अब ये भी बदलेगा। जी हाँ, आईआईटी फ्लाईओवर से अफ्रीका एवेन्यू जंक्शन का जो 1.8 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो कभी कभी लगता है कि भाई कितना लंबा है, टाइम मशीन भी इसमें घुस जाए वो भी स्मार्ट और तेज हो जाएगा, इतना स्लो है। नेल्सन मंडेला मार्ग और लाला लाजपत राय रोड भी इसी मिशन में शामिल है, यानी उनके भी हालात सुधर जाएंगे, सफर आसान हो जाएगा और आपको सफर ऐसा लगेगा कि वाकई हम मेट्रो सिटी में निवास करते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं। और जो इलाके अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं, जैसे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी के वो तमाम इलाके, वो भी अब वहां भी खूब काम होगा। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास की 3.5 किलोमीटर के जो रास्ते हैं, शास्त्री पार्क, फ्लाईओवर, बुरारी रोड, ये वो तमाम रास्ते हैं जहां अभी चलना मतलब ऐसा कि आप अपनी वाहन को ही चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब इन पर भी सरकार काम करेगी, इन रास्तों पर भी पैसा लगाया जाएगा, यानी कि इनकी भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, दुरुस्त किया जाएगा, आवाजाही में रफ्तार आएगी। अब बात करते हैं नई और मध्य दिल्ली की, जहां से वीआईपी निकलते हैं। जी हाँ, वीवीआईपी निकलते हैं, जहां से तस्वीरें खींची जाती है। वहां गुरु तेग बहादुर रोड और यूनिवर्सिटी रोड का 3 किलोमीटर का हिस्सा भी बदलने जा रहा है और अब वो भी मजबूत होगा, क्योंकि राजधानी की इज्जत सिर्फ इंडिया गेट तक सीमित नहीं है, और सिर्फ इंडिया गेट से नहीं बनती, ये तमाम रास्तों से बनती है, जो हर गली हर मोहल्ले से होकर गुजरती है। वो तमाम रास्ते, ये वो तमाम मार्ग जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग इस पूरी कवायद का कमांडर है। दिल्ली में पहले से ही वो 1400 किलोमीटर के तमाम रास्तों को बनाया गया है, संभालते हैं, और इस साल का टारगेट है 600 किलोमीटर की मरम्मत। जो रास्ते बनाए जा चुके हैं उनका अब मरम्मत किया जाएगा, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए फंडिंग मिल गई है। तो अब उम्मीद है ये काम सिर्फ फाइलों में नहीं, असल में भी दिखेगा, और आपके रास्ते, आपके जो हाईवेज हैं वो अब दुरुस्त नजर आएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इसकी खूब दमदारी से बोला है कि ये सिर्फ रास्ते नहीं होंगे, ये एक मिशन है, मिशन विकसित दिल्ली का। उनका कहना है कि ये जो मार्ग है वो किसी भी शहर की धमनियां होती है, और जब धमनियां साफ सुथरी हो तो पूरा शहर बेहतर सांस लेता है। खैर, अब ये जो फैसला लिया गया है, कब तक इसे पटल पर उतारा जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।